जिस पापा की परी को रानी समझ रहे हो और उसके सामने खुद को राजा साबित करने के लिए महंगा फोन, ब्रांडेड ड्रेस चमका रहे हो ना, एडिडास, पूमा, एलन सोली, याद रखना उस रानी के मन में ना कोई महाराजा बस रहा होगा। मिल गया ना एक दिन उसको उसका महाराजा, तो बेटा तुम तो गए काम से। इसलिए बैंक बैलेंस बढ़ाओ, जितना हो सके उतना बढ़ाओ, इन्वेस्ट करो, पैसा कमाओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो। मैं आज इस वीडियो के जरिए आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगा और कुछ डेटा भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को क्यों ऐसे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। आप में से किस-किस के मन में कभी-कभी ख़्याल आता है कि काश मैं अगर उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज मेरे पास लाखों करोड़ों पैसे होते। लेकिन आपके पास अपॉर्च्युनिटी रहते वक़्त भी आपने वैसा नहीं किया, तो इसलिए आप भुगत रहे हो। उस टाइम पे तो आपको अच्छा-अच्छा ड्रेस, ब्रांडेड ड्रेस, बाइक चमकाना था, तो इसलिए आपका हाल अभी ऐसा है। आपके पास उतना पैसा नहीं है। आप जितना कमा रहे हो उतना खर्च होता जा रहा है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं है आपके हाथ में। एक्चुअली लोग जितना जल्दी चमकते हैं ना, उतना जल्दी वो लोग धुंधला पड़ जाते हैं। और इस मामले में मैं आजकल की यूथ को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप लोग भी ना अगर ठीक उस तरह जल्दी चमकेंगे, तो आप उतना जल्दी धुंधला पड़ जाओगे। बाद में आप लोग पछताओगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, यूथ लोगों को, भले ही आपके पास अभी इनकम नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आप ऐसे इधर-उधर घूम रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो साथ में? साथ में खुद को चमका रहे हो, किसी पापा की परी के सामने, एक बाइक लेके, महँगा मोबाइल लेके, ब्रांडेड ड्रेस पहन के, वही चीज़ को आप लोग दोहरा रहे हो और आप लोग भी अगले 10 साल बाद गरीब ही हो जाओगे। तो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर थोड़ा नॉलेज ले लो ये वीडियो देख के। आपके पास भले ही कोई इनकम नहीं हो, लेकिन घर से मम्मी से, पापा से तो कुछ पैसे मिलते होंगे ना? तो आप ये करो, आप उसमें से मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट कर दो अगले 15, 20, 25, 30 साल के लिए, क्योंकि आपकी उम्र तो अभी कम है, 16-17 साल है, 20 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो और एक बात, हर रानी के मन में एक महाराजा बसता है। अगर रानी को अगर महाराजा मिल गया ना, तो आप तो गए काम से। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आप लोग अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो और जब आपका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तब रानी क्या महारानी भी आपके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए आ जाएगी। ये बात दिमाग में थोड़ा डाल लो और आज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। तो आप तो बोलेंगे मेरे पास रेगुलर इनकम नहीं है, मैं कैसे रेगुलर इन्वेस्टमेंट करूँ? देखिए आजकल इन्वेस्टमेंट का सिस्टम बदल गया है। वो पुराना ज़माना जैसा आरडी, एफडी, एफडी करने के लिए अगर आप 5,000 से कम में जाएँगे तो बैंक वाले के सामने आपकी इज़्ज़त का भी कुछ सवाल तो है। तो अभी कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, बड़ा-बड़ा कंपनीज़ अपॉर्च्युनिटी लेके आए हैं। फिक्स्ड डिपॉज़िट ₹100 से शुरू होता है। ₹100, ₹500, ₹300 आप कुछ कोई भी अमाउंट आप दे सकते हो। तो वैसे करके आप जब भी मम्मी से कुछ मिले, पापा से कुछ मिले, उसको आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट रख दो, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए। अगर आपकी उम्र अगर 15-16 साल है, 18 साल है, तो अब आराम से आप अ, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और वो सिर्फ़ एक बार ही तो नहीं करोगे। हर महीना कुछ ना कुछ पैसे तो मिलते हैं घर से। उसमें से आप ₹500, ₹200, ₹1000 जिसको जितना पॉकेट मनी मिलता है, उसमें से मैक्सिमम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दो। बाद में बैंक बैलेंस आपका इतना बड़ा हो जाएगा ना कि ऐसा भी हो सकता है आपके पापा के पास जितना पैसा है, उतना पैसा उससे भी ज़्यादा पैसा आपके बैंक बैलेंस में हो। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से होगा।
कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है ऐसे प्लेटफॉर्म पे। आइंस्टाइन ने सही बात बोला है और उन्होंने बोला है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है, कंपाउंडिंग वो दुनिया का 8वां अजूबा है। तो उसको अगर आप लोगों ने काम पे नहीं लगाया ना, तो आप लोग जिंदगी भर गरीब ही रह जाओगे, मिडिल क्लास से ऊपर नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बात ना करके मैं डायरेक्ट आप लोगों के सामने स्क्रीन को लाता हूँ। ये आ चुके हैं हम एंजल वन की स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए म्यूचुअल फंड का लोगो। इस लोगो के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो दूसरा स्क्रीन आएगा उसमें देखिए यहाँ पे लिखा है SIP with 100, SIP with 500, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। इंडेक्स फंड है। तो हम लोग सबसे पहले SIP 100 जो कंपनीज ऑफर कर रहे हैं वो देखते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े कंपनीज ऑफर कर रहे हैं 100 रुपीज़ का SIP। और रेट ऑफ रिटर्न देखिए मिनिमम 22% से 30%, 40% तक भी है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे जाएंगे HDFC में। इसका ग्राफ देखिए, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे करते करते ये ऊपर की तरफ ही गया है, लेकिन ये माइनस की तरफ कभी गया नहीं है। आपकी पैसा डालने के बाद हो सकता है वो पैसा आपको आधा दिखे। मान लीजिए आपने 100 रुपया दिया, वो 100 रुपया घट के 50 रुपया में आ गया, कभी कभी 40 रुपया भी हो जाएगा। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट अप डाउन होता रहता है। लेकिन देखिए ये अप डाउन होते होते कितना ऊपर तक गया है। तो बाद में जाके आपको कंपनी जैसे ऑफर दिया था आपको वही रिटर्न आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है 5-6%, लेकिन आपको घबराना नहीं है। तो अभी देखते हैं कैलकुलेट रिटर्न्स में हम लोग मंथली SIP 500 पे जाके देखते हैं। 500 आजकल की डेट में इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। आपके मम्मी पापा से आपको वो पैसा मिल जाएगा हर महीने। और देखिए ये मैं पीरियड अगर बढ़ा के देखता हूँ तो क्या होता है, 500 रुपया हर महीना 25 साल तक अगर आप देते हैं। 25 साल के बीच में तो आपको शायद नौकरी भी मिल जाए या फिर कोई बिजनेस भी आप स्टार्ट कर चुके होंगे, तब वो 500 रुपया कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए 25 साल तक रखने के बाद आपको 3 करोड़ रुपया मिल रहा है। इन्फ्लेशन की वजह से अगर इसका वैल्यू घट भी गया तो 1.5 करोड़ रुपया तो आपके हाथ में आएगा। 25 साल पहले अगर आप करते हैं तो आज की डेट में अगर आपको 1.5 करोड़ रुपया मिलता या फिर 1 करोड़ मिलता, तो आप उन 1 करोड़ रुपया से क्या नहीं कर सकते थे। थोड़ा सोच के देखिए। तो वही चीज़ 25 साल बाद जाके होने वाला है आपके साथ। अभी वन टाइम पे जाके देखते हैं। वन टाइम में भी हम 500 रुपया डाल के देखते हैं। आप लोग 100 भी डाल सकते हैं, 1000 भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के लिए फ़िलहाल 500 रुपया डाल के देखते हैं, वो भी 25 साल के लिए। 25 साल 3 लाख रुपया, 3,52,000। तो इसका भी वैल्यू घट के अगर आपको 1.5 लाख भी मिला सिर्फ 500 रुपया डाल के, तो बढ़िया नहीं है क्या ये? थोड़ा सोच के देखिए आपको क्या करना चाहिए। आप खुद को किसी पापा की परी के सामने चमकाएंगे या फिर पर्सनल इन्वेस्टमेंट करके बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे ताकि फ्यूचर में आपको बढ़िया सा महारानी मिल जाए। ठीक है, आप वो सोच के देखिए आपको क्या करना है। अभी हम लोग देखते हैं जिसका पास अभी फ़िलहाल रेगुलर इनकम है, जिसका नौकरी नया नया लग चुका है, वो अगर हर महीना 5,000 रुपया करके देता है अगले 20 साल तक, 20 साल पकड़ता हूँ, 20 साल तक 5,000 रुपया हर महीना करके अगर वो देता है तो कितना होता है 100,000। हाँ, यहाँ पे 7 करोड़ रुपया मिलेगा उसको 20 साल बाद। ठीक है, उसका पास तो रेगुलर इनकम है, वो दे सकता है 5,000 रुपया हर महीना। 5,000 भी नहीं हुआ तो थोड़ा कम करके देखते हैं ना, कितना करके देखेंगे, 3,500 करके देखते हैं, तो 4 करोड़ रुपया मिलेगा उसको। इतना आसान तरीके से छोटा सा अमाउंट डाल के
अपने मोबाइल से 4 करोड़ रुपया मिलेगा 20 साल बाद, तो आदमी क्यों नहीं करेगा? वन टाइम दे के देखते हैं। कभी-कभी लोगों के पास कुछ पैसे आ जाते हैं एक्स्ट्रा, तो उसमें से अगर 5,000 रुपया वन टाइम इन्वेस्टमेंट वो करता है, तो और उस पैसों को वो 20 साल तक रखता है। वैसे तो खुद का मर्ज़ी है कितना साल रखेगा, मैं 20 साल का ही यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप लोग खुद कैलकुलेशन करके, खुद अप डाउन करके, ये सब अप डाउन करके देख सकते हैं कितना मिलेगा, और इंटरेस्ट को भी आप थोड़ा बहुत घटा सकते हैं। मैं यहाँ पे 20% करके देखता हूँ क्या होता है। 20 साल बाद उसको सिर्फ 5,000 रुपया इन्वेस्ट करके 20 साल बाद 1,86,000 उसको मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा बढ़िया रिटर्न कहाँ मिलेगा? दुनिया में किसी भी जगह में शायद ही मिलेगा ही नहीं। सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, इन कंपनीज के अंदर मिलेगा। मैंने तो थोड़ा बहुत दिखा दिया आप लोगों को, बाद में आप लोग एंजल वन को खोल के खुद के हिसाब से कैलकुलेशन लगा के आप लोग देख सकते हैं। इसको बढ़ा के घटा के आप लोग दे सकते हैं। ये रिटर्न वाला भी आप लोग बढ़ा के घटा के देख सकते हैं, लेकिन 15% से नीचे आप लोग मत जाइए, क्योंकि हर कोई कंपनी 15% प्लस ही दिया है, उसके नीचे किसी ने रिटर्न नहीं दिया है। ठीक है, तो बाकी यार तो आपकी मर्जी, आपकी 10 साल के लिए रखेंगे कि या 15 साल या फिर 30 साल, वो आपकी मर्जी है। तो मेरा जो मेन मोटो था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, कैसे क्या करना है, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो कैसा लगा ये कैलकुलेशन? दुनिया का 8वां अजूबा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो खेल मैंने थोड़ी देर पहले स्क्रीन में आप लोगों को दिखाया, कैसा लग रहा है? मैं चाहता हूँ आप लोग अभी के अभी उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। देखिए, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर आप बोलेंगे थोड़ा सा इनकम आने दो फिर करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होगा, आपका शादी हो चुका होगा, बाल बच्चे पैदा हो चुके होंगे, उन लोगों का पढ़ाई का खर्च, दवाई का खर्च, खुद का, वो सब मेंटेन करते करते आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप अभी, भले ही आपके पास इनकम ना हो, लेकिन घर से मम्मी पापा से तो कुछ मिल रहा है, और बाद में जाके आपको कुछ छोटा मोटा एक नौकरी तो मिल जाएगा, बिजनेस तो आप करेंगे, तब जाके जो मंथली या फिर वन टाइम जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उस अमाउंट को थोड़ा बढ़ा दीजिए उस टाइम पे जाके। लेकिन शुरू तो आपको अभी करना है, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। जितना जल्दी आप चमकोगे ना लोगों के सामने, उतना जल्दी ही आप लोगों के सामने धुंधला पड़ जाओगे, आपको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। बैंक बैलेंस बढ़ाने के बारे में सोचो, सिर्फ चमकाने में कुछ नहीं है, बैंक बैलेंस होना चाहिए, तब जाके असली मजा आता है जिंदगी में। ठीक है, तो आज के वीडियो के में आज की वीडियो में मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, और दूसरा दूसरा टॉपिक में बीच बीच में लाता रहूँगा। तो आज के लिए यहाँ तक ही। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और पैसा भी बनाते रहिए। बाय बाय।